और हनुमान जी के, हाँ, हनुमान चालीसा में भी कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं कि जिसमें कुछ प्रलोभन बताए हैं। संकट हरे मिटे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा आदि जो लिखा है। लेकिन वो तो बालक को जब माँ दवा देती है तो कटु दवा होती है तो गुड़ में मिला कर देती है, या तो चॉकलेट की लालच देती है कि ले ये पेपरमेंट है। ये दवा का फल चॉकलेट नहीं है, दवा का फल तंदुरुस्ती है। लेकिन बालक को दवा पिलाने के लिए चॉकलेट का प्रलोभन आवश्यक रहा होगा। इसलिए गोस्वामी जी को लगा कि इन संसारियों को हनुमान चालीसा का अनुसरण बताएं तो उसको थोड़ा प्रलोभन, थोड़ी चॉकलेट बताए। लेकिन हनुमान चालीसा का आश्रय करने से सांसारिक फल नहीं मिलते, वो तो प्रलोभन है, मिलते हैं राम, वो पूर्णता मिल जाती है, पूर्ण तंदुरुस्ती मिल जाती है। इसलिए हनुमान जी का आश्रय इसी भाव से करो और उनके पास कुछ मांगो नहीं, मांगो तो समझ करके मांगो, क्योंकि वो जिस भाव के अनुभवी है वही आपको देगा। मांगो ही मत, मांगो तो कुछ सोच समझ कर मांगो, उनसे मांगो हमारी भक्ति दृढ़ बने। या तो ये मांगो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, और कुछ नहीं चाहिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हम तुमसे क्यों मांगे, तुमको ही ना मांग ले, तुमसे क्यों मांगे, तुमसे मांगने में तो हमारी दयनीय दशा हो जाती, स्वयं तुमको ही मांग ले, हृदय बसहु सुरभूप, तुम ही आ जाओ हृदय में, हमको कुछ मांगना ही ना पड़े, संभालो तुम, आ जाओ इस मकान को तुम संभालो, हम तुमसे क्यों मांगे। फिर पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है कि मकान में क्या टूट रहा है, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है, तुम संभालो। तुमसे नहीं मांगेंगे, हम तुमको स्वयं को मांग रहे हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। एक राजा विदेश जा रहा था, सम्राट था, बहुत सी पत्नियां थी उसको। तो सब रानियों के महल जाकर वो पूछ रहा है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, 3 मास के बाद आऊंगा, आपके लिए क्या लाऊं। तो एक रानी ने कहा मेरे लिए ये गहना लाओ, दूसरी ने कहा ऐसी साड़ियां लाओ, तीसरी ने कहा ये लाओ। सबने अपनी अपनी रुचि रखी। अंत में सबसे छोटी रानी जो थी उसके पास वो गए राजा। तो राजा को इस छोटी रानी ने कहा मेरे लिए और कुछ मत लाना, तो एक काम करना, जब आओ तो पहले मेरे पास आना, बस और कुछ हमको नहीं चाहिए। और हुआ ऐसा, राजा विदेश गया, 3 साल रहा और जहाज में उस काल में मुसाफरी रही समुद्र में। तो जहाज में आता था तो जहाज कुछ ऐसा डामाडोल हो गया तो जो लाए थे वो सब वस्तु बेकार हो गए, और दूसरे जहाज में राजा को बड़ी मुश्किल से बिठाया गया और राजा सब चीजें लाया था वो समुद्र में चली गई और वो स्वयं आया। जो जिन रानी ने मांगा था उनको कुछ नहीं मिला, और जिसने केवल राजा को ही मांगा था उसको राजा स्वयं आकर मिल गया। तो और देवता चीतन धरी हनुमंत से सर्व सुख करे, उनके चरणों में आस्था बढ़े, निष्ठा बढ़े। तो रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत आनंद रहेगा। आपको लगेगा कि कोई साथ साथ चल रहा है, कोई साथ दे रहा, ऐसा आपको अनुभव